हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज आपने इंतजार किया होगा, मेरा ब्लॉग नहीं आया। कई बार मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है शिप्रा के लिए बहुत, तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ बिल्कुल भी। तो कल प्राची आ रही है क्योंकि अथक का जन्मदिन है और वो चाहती है कि अथक को कुछ भी महसूस ना हो ऐसा, इसलिए वो और मेरे बड़े दामाद आ रहे हैं। नीलू आ रही है। तो बस अभी मैं दाल चावल बना रही थी, सब्जी रोटी बनाऊंगी। आलू की सब्जी, दाल चावल रोटी बनाते हैं हम लोग। शिप्रा और जागृति गई कुछ बाजार में, कुछ लेने गई हैं, थोड़ा बहुत कुछ ले आएंगी। तो दोनों बाजार गई हैं। मैंने कहा कि मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मन उदास हो रहा था क्योंकि अथक का जन्मदिन है 13 तारीख को, और हम सबका मन थोड़ा सा उदास हो रहा था। लेकिन हम चारों पांचों जने मिलकर उसका एक बार थोड़ा सा जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि उसको महसूस नहीं हो। कह तो वो भी रहा है कि मैं रहने दो, मेरा जन्मदिन रहने दो, लेकिन उसको महसूस ना हो कुछ, इसलिए हम उसका थोड़ा सा जन्मदिन मनाएंगे। तो मैं बस अभी रात के काम करूंगी, थोड़ी सी किचन साफ करूंगी, थोड़ा सा रूम सेट करूंगी। वैसे तो सेट कर लिया है मैंने, कपड़े वगैरह धो लिए, सब कर लिए हैं। तो दामाद जी भी आते हैं तो छोटे वाले रूम में रेस्ट कर लेते हैं। तो 2-3 दिन से मैं सफाई में ही लग रही थी कि बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, ओढ़ने को चाहिए अभी। हाँ, एसी में थोड़ी सी ठंड लगती है तो वो सारी धोई। मैंने कहा कोई भी ऐसी बेडशीट ना रहे बिना धुली हुई, तो वो सब धोई मैंने। कुछ कपड़े धोए ऐसे करके। और शिप्रा भी छुट्टी लेगी 2-3 दिन। आज उसकी छुट्टी थी वैसे भी, क्योंकि संडे को गई थी तो आज उसकी छुट्टी थी। तो उदास तो वो भी है, बहुत दुखी है, लेकिन मैंने कहा जाके कुछ खरीद आओ तो थोड़ा सा मन सही हो जाएगा। तो शाम का वक्त है, ये 7 बजने वाली है। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो बस मैंने दाल चावल बन गए, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और फिर थोड़ी सी रात को किचन साफ करूंगी, तब आपके साथ शेयर करूंगी कि रात को जो काम हम लोग करके रख देते हैं। तो सुबह एकदम सुबह ये प्राची आ जाएगी क्योंकि बस से आ रही है। तो हालांकि हमेशा उत्साह रहता है उसके आने का, हमको बहुत खुशी होती है और उसको भी यहाँ आने की बहुत खुशी होती है। लेकिन इस बार वो सोच रही है कि कैसे मैं शिप्रा का सामना करूंगी, क्या करूंगी। तो बस हम लोग भी अब मिलेंगे। उसके बाद 3 महीने हो गए हैं और प्राची अब मिलेगी हमसे। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे का सामना ही कैसे करेंगे। तो बस रात को मैं थोड़ी सी किचन साफ करूंगी, तब आपसे मिलूंगी। अभी मैं खाना बना लूं। तो अब बज चुकी है रात की 10 बज गई हैं। दिखाती हूँ घड़ी आपको, 10 बज गई हैं। और बेटे बहू सोने चले गए, उनको मैं जल्दी भेज दिया था आज। तो थक के आते हैं, दिन भर थक जाते हैं वो। उनके खुद के इतने काम है कि वो थक जाते हैं बहुत। तो खाना वाना सबने खाया और फिर वो लोग तो ऊपर चले गए। अब मेरे को थोड़ी सी सफाई करनी है। देखिए ड्रेसिंग टेबल, ये डाइनिंग टेबल भी फैल रही है। और बाजार गई थी बहू तो वाइपर वगैरह लेके आई थी। ये वाइपर मंगाए थे मैंने दोनों जगह के, ऊपर भी खत्म हो गए, उसके भी टूट गया वाइपर। कुछ पोछे मंगाए थे, जो कपड़े वाले पोछे होते हैं वो भी मंगाए, वाइपर भी मंगाया, और एक पोछा वैसा खड़ा होने वाला भी मंगाया। बिल्कुल टूट चुके थे और कुछ खराब भी हो जाते हैं। एमी के बाल इतने फैलते हैं ना, तो पोछे पूरे खराब हो जाते हैं। तो बस अब रात का काम करूंगी, थोड़ी सी किचन सेट करूंगी और घर को पूरा सेट कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरी बेटी पहुंच जाएगी। और मेरी आदत है कि जब भी वो, इस बार ही आ रही है वो बस में, नहीं तो कार में आती है। तो फिर वो 9:30 या 10 बजे सुबह आती है। सुबह जल्दी निकल जाती है तो 10 साढ़े 10 तक यहाँ पहुंच जाती है। लेकिन आज तो रात 11 बजे वाली बस में चढ़ रही है और सुबह पहुंच जाएगी 5 साढ़े 5 बजे तक। तो इतने में मैं अपना घर रात को पूरा सेट कर दूंगी, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा बिखर जाता है घर पूरे दिन भर का। तो वैसे तो सफाई नहीं करते हैं रात को, लेकिन फिर भी आज तो मैं सफाई करके ही सोऊंगी। सुबह मैंने बाथरूम वगैरह की सफाई की थी,
कपड़े वगैरह धोए थे, सारे बेडशीट वगैरह सब धो के रखे थे। और अभी मैं बस रूम सारे सेट करके सोती हूँ, जिससे सुबह आते ही बुरा न लगे। बेटी भी कहती है मम्मी आप, मैं घर आती हूँ ना सुबह तो आपका घर इतना अच्छा लगता है साफ साफ, और फिर हम सारे मिलके आपके घर को गंदा कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलती है जब तुम सब साथ में मिलकर बैठते हो, खाते हो, पीते हो, बातें करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे घर फैला हो चाहे कुछ हो, बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं पूरा सेट करूंगी घर। पहले थोड़ी सी किचन सेट करती हूँ, फिर डाइनिंग टेबल सेट करूंगी, सोफे बैग वगैरह बदलूंगी। इतने में मुझे 10:30-11 बज जाएंगी। तो मुझे वैसे भी लेट नींद आती है और सुबह जल्दी उठती हूँ, तो पहले थोड़ा सा किचन सेट कर दूं। बर्तन वगैरह सब साफ हो गए, बहू सब साफ कर गई थी। कुछ बेटी ने मान ली, कुछ बहू ने बर्तन साफ कर ली। हम यूं ही करते रहते हैं कि आधे आधे कर लेते हैं। कभी मैं कुछ थालियों को साफ कर देती हूँ, तो कभी शिप्रा कर देती है, कभी बहू कर लेती है। ऐसे एकदम किसी पर भी काम को पटकते नहीं है, तो हम सारा काम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो इससे क्या रहता है कि एक के ऊपर काम नहीं पड़ता है। तो जो कल मैंने वीडियो बनाई थी कि रात को सब तैयारी करके और सोना चाहिए, जैसे जो भी घर में वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए टिफिन भी बनाना पड़ता है, या बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, या जेंट्स जाते हैं आपके तो रात को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके रखते हैं। जैसे उनका टिफिन धो के रखते हैं, कि कोई सब्जी ऐसी है जो काट के रखते हैं। आटा वगैरह, अगर प्राची तो मेरी आटा वगैरह छान के ही रख देती है, मैं उसी टाइम छान के गूंथ लेती हूँ आटे को। बाकी सब्जियां ऐसी जो होती हैं उनको काट के रख देनी चाहिए फ्रिज में, एयर टाइट डब्बों में। और जो बोतल वगैरह होती है बच्चों की हुई या आपके हस्बैंड की हुई, बाहर जाते हैं तो पानी तो लेके ही जाना पड़ता है, या कोल्ड ड्रिंक कोई लेके जाते हैं, तो उसकी भी बोतल आप फ्रिज में रख दें भर के। तो इससे सुबह बहुत कम हो जाता है आपका काम। एक बार मैं बिल्कुल भूल के आ गई, मैं थक गई थी, बहू भी गई हुई थी और मैं थक गई थी, तो मैंने बर्तन साफ नहीं किए शाम को। और शिप्रा थकी हुई आती है, तो ये जो होते हैं टिफिन वगैरह वो सुबह मैंने सोचा कर लूंगी, लेकिन जब सुबह किए तो मेरे काम में 15-20 मिनट लेट हो गई। तो मैंने सोच रखा है कि मैं रात को ही सब करके सोऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि रात तो हमारी है। अगर दिन में हमें टाइम नहीं मिलता है तो रात तो हमारी है, रात को हम काम कर सकते हैं। तो भी करती हूँ काम। 10:05 हो गए, मैं फटाफट सारा सेट करती हूँ। बर्तन वगैरह तो सारे साफ हैं, बस इसको थोड़ा सा सेट करना है, इस तरफ से सेट करना है। ये बड़ा गंदा हो गया है। तो भुजिए वगैरह मैंने मंगा लिए हैं। वैसे भुजिए चलते नहीं है बिल्कुल भी हमारे घर में, फटाफट खत्म हो जाते हैं। तो ये जो फैला हुआ थोड़ा सा ये एरिया है, इसको मैं फटाफट साफ करती हूँ। सब्जियां वगैरह मैंने सब मंगवा ली हैं। भुजिए हैं, ब्रेड है, वही सुबह सुबह कोई नाश्ता बनाना हो तो ऐसी चीजें मैं सारी एक दिन पहले मंगवा लेती हूँ। वैसे तो आती ही रहती है घर में, सब कोई जरूरत होती है, लेकिन जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं या दामाद जी आने वाले होते हैं तो पहले से सब चीज रात को मंगा लेती हूँ, फिर उनको सेट करके रख देती हूँ कि सुबह मुझे आराम से मिल जाती हैं सब। तो इन चीजों को मैं सेट करके रख रही हूँ। आप लोग कई बार पूछते हैं कि आप किस में कैमरा लगाती हैं, अपना मोबाइल किस में लगाकर और वीडियोस बनाती हैं। तो ये चीज है मेरे पास, ट्राइपॉड कहते हैं इसको। और ये मेरे बेटे ने मंगवाया था जब मेरा चैनल मोनो हुआ था। हालांकि ये अच्छा नहीं आया, ऑनलाइन मंगवाया था तो ये जल्दी टूट गया, लेकिन मैं इसमें एक रबड़ बैंड लगा के रखती हूँ और इसी में मैं अपने मोबाइल को टांग देती हूँ। और फिर जैसे भी मुझे वीडियो बनानी होती है मैं वैसे वीडियो बना लेती हूँ। तो बस अब इसको इसमें लगाती हूँ मोबाइल को और फिर बनाती हूँ वीडियो।
तो ऐसे डब्बों में मैं रख दूंगी तो मुझे आराम से मिल जाएंगे। ये रसना का भी मंगवा लिया है। इलू को और अथक को बहुत पसंद है और इसका मैं शरबत कल बनाऊंगी। अगर हो सका तो आपसे रेसिपी इसकी शेयर करूंगी, नहीं तो इसको बस इसमें जो भी एक लिक्विड आता है और एक पाउडर आता है वो चीनी मतलब उबाल लीजिए पानी में, जितना भी इसमें लिखा हुआ है वो चीनी उबाल के पानी में और फिर इसको मिला देते हैं, फिर बोतल भर लेते हैं छान के। तो करूंगी मैं, मेरी पिछली बहुत सी वीडियो मैंने बना रखे हैं तो जरूर देखिएगा वीडियो, तो उसमें मैंने ये बनाकर रख रखे हैं। इससे मैं वैसे तो एक बोतल ही लिखा हुआ होता है लेकिन 2 बोतल बना देती हूँ। अगर हम चीनी पानी में डालकर बना लेते हैं तो आपकी 2 बोतल बन जाती है और 2 बोतल बच्चों के बड़े काम आती है, बड़े शौक से पीते हैं। तो ये भी मैंने मंगवा रखा है। ये तो सूप है जो बच्चों को बहुत पसंद है, टमाटर वगैरह के सूप है तो उसी टाइम बन जाते हैं, तो ये सूप भी मंगा के रखें। किचन को मैंने साफ कर दिया बिल्कुल, अब सुबह मुझे बिल्कुल साफ मिलेगी ये। तो इस रूम को भी मैंने सेट कर दिया है। झाड़ू पोछे मैं सुबह 4 बजे उठ के लगा लूंगी। डाइनिंग टेबल को भी मैंने सेट कर दिया, बहुत बिखर रही थी। तो बस ये जो गवर सर्जी है इनको भी मैं अभी अंदर रख दूंगी अलमारी के अंदर, और फिर ये सुबह मैं जल्दी से उठ के 4 बजे पोछा लगा दूंगी, झाड़ू पोछा। रात हो चुकी है 10:30 देखिए हुए, और मैंने ये सारा सेट कर लिया है। तो इसी तरह से बस यही टिप्स दूंगी कि अगर दिन में आप कोई काम नहीं कर सकती हैं तो रात में कर लें। रात में केवल आपको आधी घंटा लगेगा और सारा काम आप सेट करके सो सकती हैं। कोई भी मेहमान आए या कोई भी सुबह का काम है, स्कूल जाने का बच्चों का या कॉलेज जाने का या ऑफिस जाने का, तो वो सब रात को सेट करके सोए। तो आज की वीडियो में इतना ही।